आप देख रहे हैं J&K के गरीबों का एकमात्र सहारा सेवा सिंह बाली को। मैं आपको बता दूं, जहां आज भी जम्मू कश्मीर में लगभग 35,000 SPO को स्पेशल पुलिस ऑफिसरों की तनख्वाह 6,000 मात्र। आखिर क्यों, कहां रह गई हमारी सरकारें? जिस देश में मिनिमम मजदूरी भी है तय, कहाँ गई हिंदुस्तान की वह गाइडलाइन? भारतीय जनता पार्टी का वह दावा धारा 370 35A हटाने के बाद लगातार विकास की चर्चा होती है J&K में, लेकिन क्या ओरिजिनल है? आइए सुनिए शेरे गरीबों का मसीहा J&K का सेवा सिंह बाली क्या कुछ कहते हैं J&K की हालत को लेकर। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और बहुत सारी रियासतों में जो हमारे SPOs हैं यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनको जो सैलरी मिलती है उसमें उनको सिर्फ मात्र 6,000 रुपया महीना दी जाती है, यानी 200 रुपीज़ पर डे। ड्यूटी 24 आवर्स। एक तरफ कांस्टेबल जो ड्यूटी करता है उससे बढ़कर वो ड्यूटी करते हैं। इनकाउंटर अगर कहीं होता है तो सबसे पहले वो जाते हैं, हर जगह पर सबसे पहले वो जाते हैं। तो उस सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। हमने देश के प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमारे राजस्थान के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा साहब जी हमारे साथ थे। इनका भी हमें सपोर्ट मिला है और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि उन SPOs को उनका जो हक बनता है, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है कि मिनिमम वेजेस एक्ट से नीचे किसी को तनख्वाह नहीं दी जा सकती, उसकी भी वायलेशन वहाँ पर की जा रही है। तो इस मुद्दे को हमने काफ़ी, जहाँ दिल्ली में हर एक जो बड़े बड़े, जिसमें प्रधानमंत्री साहब के भाई साहब जो है नरेंद्र मोदी साहब, उनसे भी मैं परसों मिला और उन्होंने भी इस बात के लिए हमें आश्वासन दिया और ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा उन्होंने भरोसा दिलाया और बाकायदा आपके चैनलों पे चला भी है। तो उन्होंने भी भरोसा दिया कि बिल्कुल ये जायज़ जो है जेन्युइन है और इस डिमांड के साथ हम आपके साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं और सरकार से अनुरोध करने के लिए भी तैयार हैं। कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं उनके पास 2 बार मैं उनसे मिला हूँ और उनसे मैंने जो फरियाद की, उन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर उसका जवाब दिया। और हमारे रियासत के, हमारे UT के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको बाकायदा उन्होंने लिखा। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर इंतजामिया हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको टस से मस नहीं हुआ। तो इसलिए अब हमने ये मन बनाया कि जिस मसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और जिसमें मैं बयान नहीं दे सकता क्योंकि उस मसले में हमारे जो सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं और बाकी वकील साहिबान जो हैं, इस सिलसिले में बात वो करेंगे। मगर हमने इंसाफ के लिए अब मात्र यही दरवाज़ा मिला कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ से ही न्याय मिल सकता है उन लोगों को जो पिछले कई सालों से अपनी बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे हैं। वो लोग जम्मू कश्मीर में जो भी लीडर रहा है उसको हम लीडर मानते ही नहीं। मैं सेवा सिंह बाली कह रहा हूँ, अपने सही हिसाब से ये कह रहा हूँ, पूरे ऑथेंटिक विद प्रूफ कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को ओनली फॉर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। किसी ने मज़हब के नाम पे उनको इस्तेमाल किया है, किसी ने इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल किया है। और सेवा सिंह बाली ये कहना चाहता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में न मज़हब खतरे में है, न ये इस्लाम खतरे में है। अगर वो इस तरीके के बयान देते हैं तो उनकी कुर्सियां जो खतरे में हो सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो एक परिवार की तरह जिंदा है और सदियों से एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो कायम है वो आने वाले वक्त में भी कायम रहेगा। और उन सरकारों ने जो आज तक लोगों के साथ किया है, तो हम कहते हैं कि उनको अगर लीडर की जगह बिजनेसमैन कहा जाए, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जम्मू कश्मीर में राजनीति करते, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी को नहीं एक टारगेट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ 70 साल से जिन्होंने भी राज किया है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण जाग गई थी जब हमारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटी थी
कि अब हमारा डायरेक्ट जो लिंक है, हम अपने आप को अब फख्र से कह सकते हैं कि आई एम कंप्लीट इंडियन। बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त भी हमारे जम्मू कश्मीर में 90% जो छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ हैं वो सड़कों पर हैं विदाउट सैलरी। मात्र 2000, 4000, 5000 सैलरी लेने वाले मुलाजम सड़कों पर हैं जनाब। तो यही गुहार लगाने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री के पास आए थे और हमें बड़ी खुशी भी है, हम अपने मिशन में कामयाब भी हुए और काफ़ी यहाँ के दिग्गज नेताओं की हमें सपोर्ट भी मिली, जिसमें हमारे अपने पार्टी के भी प्रेसिडेंट हैं अलग अलग स्टेट्स के, और साथ में यहाँ जो बड़े बड़े लीडर हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ब्रदर, रियल ब्रदर ने, उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई बाकायदा तौर पर। और एक आधे दिन के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम मिल चुका है मुझे मिलने का। तो मैं यही समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या जहां भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमारे एसपीओज भाई हैं, तो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं और उनको इंसाफ दिला के रहूंगा। जैसे आपने बोला कि ये इनकी बात आपने कैसे उठाई, मैं खुद फॉरेंसिक साइंस यानी पुलिस फोर्स में 12 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिजाइन किया है। मैं जानता था इनकी दर्द को, क्योंकि ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये बोल भी नहीं सकते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम है। इसलिए इनकी दबी हुई आवाज़ को मैंने महसूस किया कि इनकी आवाज़ बन के मेरे को चलना चाहिए, और इस वक्त मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँ आप सब मीडिया चैनल्स का भी, जिन्होंने इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया है और देश की राजधानी में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ पे चला रहे हो आप इसको। तो मैं आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमाम 35,000 परिवार की तरफ से आपको सलूट करता हूं। पूरे देश के अंदर फैल गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, मैं ये कहूँगा कि आदेश का हमें पालन करना चाहिए। बाकी पैंथर्स पार्टी किसानों के साथ है और किसानों के साथ भी है, और किसानों की जो शर्तें हैं उसमें भी हम सोच विचार करके उनके साथ का पूरा सहयोग देने का हम मन बना रहे हैं। मैं गया भी हूँ और किसानों की दशा देखी भी है, क्योंकि बॉर्डर पड़ता है मेरा, हरियाणा भी पड़ता है। मैं जब जाता हूँ राजस्थान, जयपुर, तो और राजस्थान का भी पड़ता है। इसमें किसान भी हैं और आम आदमी भी हैं, लेकिन किसानों का जो कहना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनकी जो मांग है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी फैसला कर, क्योंकि आम पब्लिक जो परेशान है।